अभी के हमारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव है एनडीए एग्जाम में गैट का जो पेपर है उसका सेक्शन बी, जिसे जीके बोलते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि मैथ्स का पेपर 300 मार्क के लिए है और गैट के पेपर में सेक्शन ए जो है, जो हमने ऑलरेडी ये सब देखा है, सेक्शन ए जो है वो इंग्लिश का है और वो 200 मार्क्स के लिए है। और जो सेक्शन बी है, जो अभी का हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो जीके का ये आता है, वो हमें टोटली 400 मार्क्स के लिए है। इसका मतलब ये है जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसमें हमें उसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करना है, तभी हमारा कट ऑफ का जो ऑब्जेक्टिव है 360 का है, 370 का है, वो कट ऑफ का ऑब्जेक्टिव हम सक्सेसफुली क्रॉस कर पाएंगे। जीके में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमें कौन से टॉपिक आते हैं, तो फिजिक्स आता है, हम आगे भी देखने वाले हैं एग्जैक्टली उन्होंने सिलेबस क्या दिया है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सिलेबस में उन्होंने क्या मेंशन किया है, सिलेबस के बाहर से अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या, तो हमें कैसे फोकस करना है। ओके, और हम पेपर भी देखने वाले हैं। फिर से एक बार, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे आ रहा है क्या किसी क्वेश्चन का आंसर, अब सिर्फ पेपर देखना है हमें क्या है। सो फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ओके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी, ऐसे डिफरेंट ये है सिलेबस में। इसमें से कुछ टॉपिक ही उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, बाकी के टॉपिक नहीं है, बट पास्ट 4 से 5 साल का एनालिसिस करेंगे हम, 10 साल का एनालिसिस करेंगे तो हमें दिखेगा कुछ क्वेश्चन उस सेक्शन से भी है, तो हमारी स्टडी उस वे से भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी और पॉलिटी, पिछले 5 साल से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट एनडीए 2 लास्ट ईयर का जो है और एनडीए 1 इस साल का जो है, उसमें अगर हम देखेंगे तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन दोनों बार आए हैं और 7-8 क्वेश्चन इकोनॉमी से। ओके, एनडीए 2 के लिए लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन, अभी इस साल 8 क्वेश्चन, तो ये चेंज हुआ है और सिलेबस में भी ये मेंशन नहीं है। तो प्रॉपर एनालिटिकल वे से ही इसको सोचना है हमें, उसी वे से हमारी पढ़ाई हमें रखनी है। ओके, सो अभी हम सिर्फ सिलेबस देखेंगे। यहां पे सिलेबस क्या है उनका, तो सिलेबस में उनके वर्ड क्या मेंशन है। पार्ट बी जनरल नॉलेज, मैक्सिमम मार्क्स 400। द क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल ब्रॉडली कवर्स द सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट कवर्ड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट। मतलब क्या है, सिलेबस में उन्होंने एक वर्ड डाल के रखा है सोशल स्टडीज, मतलब पॉलिटी पे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और इकोनॉमी पे भी आ सकते हैं। सिलेबस में डेप्थ में हम जाएंगे तो यहां पे फिजिक्स का सिलेबस उन्होंने इलैबोरेटली दिया हुआ है। यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अभी हमें उसके डेप्थ में नहीं जाना है। सो ये फिजिक्स हो गया। देन केमिस्ट्री में भी उन्होंने दिया है, ओके, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, लाइक दैट। नेक्स्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बैलेंस्ड डाइट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, एक्सेट्रा। अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एम्फेसिस ऑन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे। सर्वोदय मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी कुछ स्ट्रक्चर को उन्होंने पूछा है। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में द अर्थ, its shape, size,
लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। एंड करंट इवेंट्स, उन्होंने जो भी इंडिया के रिलेटेड, इंटरनेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स, कल्चरल, इसके रिलेटेड जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर उनके क्वेश्चंस आते हैं, और उन्होंने वो सिलेबस में भी मेंशन किया है। यहां पे अगर हम देखेंगे फिर से एक बार, ये टेबल जो है वो क्रूड एनालिसिस है पिछले 10 साल का, इसको सिलेबस के वे से डिवाइड किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन चेंजेस भी हो सकते हैं, ओके, स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल फिजिक्स पे 25 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ओके, 100 मार्क्स अगर हमने फिजिक्स किया तो बेसिकली कवर हो रहा है, ओके। हिस्ट्री पे 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी पे 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री पे 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन, करंट इवेंट्स में 10 क्वेश्चन, ओके। अभी यहां पे हमें कुछ चीजें प्रॉपरली ध्यान में रखनी है कि उन्होंने सोशल साइंस, ये जो वर्ड मेंशन किया है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहां पे जो बायोलॉजी, जनरल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये छोड़ के पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे क्वेश्चन पिछले 1 साल से बढ़ रहे हैं। हमें यह भी ध्यान में रखते हुए हमारे स्टडी को फोकस्ड रखना है, हमारे स्टडी का स्ट्रक्चर वैसे करना है। अभी हमें देखना है कि एग्जैक्टली पेपर कैसे आ रहा है उनका। पेपर अगर हम देखेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, पेपर अगर हम देखेंगे, ये पार्ट बी है, ओके। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ देखना है कि पेपर कैसा रहता है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अगर ये हमें पता होगा तो हमें ये एक हेल्पफुल रहेगा। यहां पे इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन यहां पे दिया हुआ है। इजी क्वेश्चंस है, ओके। हमारे बेसिक स्टडी के ऊपर हम उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा है, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, ओके, ये उनका क्वेश्चन है, लाइक दैट। Which one of the following colors may be obtained by combining green and red color? तो ये बेसिक एनसीईआरटी में भी दिया है, स्टेट बोर्ड, कोई भी सीबीएसई, कोई भी बोर्ड हो, ओके, उसमें ये दिया हुआ है कि फॉलोइंग कलर्स में बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर्स। ग्रीन, तो हमें ये पहले से ही स्टडी में हमारे रखना है कि जो प्राइमरी कलर्स है ग्रीन, रेड, उनको मिक्स करके कौन सा कलर बनेगा, ओके। रेड एंड ब्लू को मिक्स करके कौन सा कलर बनेगा, लाइक दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ द लाइट, लाइट के प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, ये उनका आगे क्वेश्चन है, लाइक दैट। अगर हम देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है उनके जो ऑप्शंस है 1 वर्ड में है या सिंगल स्टेटमेंट में है, ओके। कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स है, तो हमें उस वे से हमारी तैयारी रखनी पड़ेगी, ओके, कि हमें लंबे वाले क्वेश्चंस, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट 1 लाइनर, ओके, सिंगल इसमें भी आ सकते हैं। उनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज ड्यू टू, मैं कुछ क्वेश्चन सिर्फ यहां पे रीड कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स वाज अ स्पेशल सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, लोथल, बालाकोट, आमरी, कोट दीजी, ये भी हमारे बेसिक इसमें स्टडी में आना चाहिए क्योंकि वो हिस्ट्री रिलेटेड है। मिराज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, मिराज क्या है, ओके। कॉमन सॉल्ट के बारे में क्वेश्चन है, इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ओके। Keppel Island is completely bleached mainly due to expansion of starfish, blue whale, octopus, sea horse, etc. Places के बारे में पूछा है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। Which one of the following rivers is not a tributary of a, not पूछा है उन्होंने, तो इनमें से 3 है ट्राइब्यूटरी और कौन सी नहीं है, तो मानस, कामेंग, महानंदा, सुबानसिरी। तो हम इजीली, इंडिया का मैप भी हमारा रेडी रहेगा तो हमें पता है महानंदा बहुत दूर है ब्रह्मपुत्रा से, ओके। वो नहीं है ट्राइब्यूटरी। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। यहां पे फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या है,
हमें क्वेश्चन पेपर कैसा है ये देखना है। अभी एक चीज जनरल नॉलेज की तैयारी करते वक्त हमें याद रखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, कौन से सेक्शन पे आ रहे हैं, वैसे हमें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, सिलेबस क्या है वो देखना है, और हमें कौन से सोर्स में से क्वेश्चन आ रहा है ये प्रॉपरली एनालाइज करना है। ओके, जो प्रॉपर गाइड ही आपको बता सकता है कि कहां पे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पिछले 2 साल में बढ़ रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है। उस वे से हमें सिलेबस के अनुसार हमारे रिसोर्स जो बुक्स है उसको फिक्स करना है, उस बुक के ऊपर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि नए नए बुक आ रहे हैं, वो नए नए बुक पढ़ रहे हैं हम और एडिशनल स्टडी बढ़ाते जा रहे हैं। उस वे से कंप्लीट करना है, मैक्सिमम टेस्ट देने हैं, हम पढ़ाई जो कर रहे हैं उसका रिवीजन करना है, उसके कुछ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि याद रहे हमें, और मैक्सिमम टेस्ट देके हमारी गलतियां दूर करनी है, और प्रॉपरली जीके की तैयारी फर्स्ट मंथ से लास्ट मंथ तक रिवीजन करते हुए धीरे धीरे स्ट्रांगली तैयारी करते जाना है। तभी हम ओवरऑल इंडिया में जो हमें कंपटीशन है तीनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब मैथ्स का पेपर और पार्ट ए जो है इंग्लिश और पार्ट 2 है जीके, मिला के जो गैट बनता है, ये सबको प्लस करके हमारा जो कट ऑफ है तभी हम क्रॉस कर सकते हैं और हम एसएसबी में जा सकते हैं। तो जीके का एक प्रॉपर वे से हमने देखा, हमने सिलेबस देखा, हमने सेक्शनल कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस वो भी देखा, और पेपर भी देखा। होप इस सब का प्रॉपर यूज करके हम जीके की स्टडी के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे और जीके में बहुत अच्छे मार्क लाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।